Hello guys, welcome to Curious Geography channel. I'm Reet Gill. Welcome to you on my geography channel. Today we discuss about the heat zone of the earth. In my previous video we will discuss about the globe, the latitudes and the longitude. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके देख लो. अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझोगे तभी आपको जो है वो हीट जोन के बारे में जो है वो ईजिली जो है वो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. So let's start without wasting any time. हीट जोन ऑफ द अर्थ कहते हैं हमें अर्थ के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है. जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो जो है वो इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइडेड है. ठीक है, हमें जो है वो अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस मिलती है. ठीक है, सबसे पहले जो हमें जो इमेजिनरी लाइन मिलती है वो है 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको नाम दिया गया है इक्वेटर. ये जो है हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करती है. ठीक है, इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको बोला जाता है नॉर्थन हेमीस्फीयर और नॉर्थ पोल. और जो इक्वेटर के जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोला जाता है साउथ पोल और सदर्न हेमीस्फीयर. ठीक है, अगर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए जो है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. what they said, कह रहे हैं the parallels or latitude divided the earth into the 3 heat zone of the earth on the basis of the amount of heat received from the sun. क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर जो है हमें 3 हीट जोन्स जो है वो मिल रहे हैं. ठीक है, जो किसके बेसिस पे बनाए गए हैं, जो हमें अर्थ को जो है वो जो सन से जो हीट जो है वो मिलती है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो है वो अर्थ को जो है वो 3 हीट जोन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है. ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, देखो, है ना, आपको जो है वो 3 जोन्स जो है वो दिखाई दे रही हैं. ठीक है, जो कि 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है. ठीक है, 1.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है. ठीक है, एंड थर्ड वन जो है वो 90 डिग्री के ऊपर जो है हमें दिखाई देती है. वो मैं आपको अच्छे से डायग्राम बनाकर जो है वो आपको समझाऊंगी. सो डोंट वरी. सो आप इतना पहले समझ लो. कहते हैं हमें दीज 3 हीट जोन्स आर कॉल्ड टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजर जोन. ठीक है, क्या कह रहे हैं, कहते हैं हमें अर्थ के ऊपर जो है वो 3 जोन्स जो मिलती हैं, ठीक है, उनको उन्होंने नाम बताए हैं. कहते फर्स्ट जो जोन है, ठीक है, उसका नाम जो है वो क्या दिया है उन्होंने, टोरिड जोन. ठीक है, ये जो है हमें ठीक है, ये जो हमें जोन मिल रही है 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, 23 1.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 23 1.5 डिग्री साउथ. ठीक है, ये जो हमें जो मिल रही है जोन, ठीक है, इसको उन्होंने नाम दिया है टोरिड जोन. ठीक है, इसको आप साइड पे लिख लो, टोरिड जोन. ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में पहले डिटेल में समझेंगे कि टोरिड जोन है क्या. कहते हैं टोरिड मीन्स हॉट. ठीक है, टोरिड का मीनिंग क्या होता है, हॉट. जो हमें सन से जो सनलाइट रिसीव हो रही है, ठीक है, वो जो अर्थ को जो है वो हीट देती है अर्थ को, जिसकी वजह से इसको जो है वो टोरिड जोन नाम इसका रखा गया. और ये जो है बहुत ज़्यादा हॉट जोन जो है वो होती है. द बेल्ट ऑन द अर्थ डेट लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड द 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, व्हाट दे सेड, कह रहे हैं कि हमारा जो सन है, ठीक है, ये देखो, ये सन है हमारा. लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि ये हमारा सन है, इसकी जो है वो सन रेसेस जो है वो अर्थ के ऊपर जो है हमें पड़ती हैं. ठीक है, तो कहते हैं अर्थ की जो रेजेस हैं जहाँ पे बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है वो सन की लाइट ज़्यादा परसीव होने की वजह से वो जो एरिया होता है वो ज़्यादा जो है वो सनलाइट परसीव होने की वजह से वहाँ पे जो है वो गर्मी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह अर्थ जो है वो हॉट जो है हो जाती है. ठीक है, ये देखो, आप दिखाई दे रहा है आपको कि सन की जो रेसेस हैं वो टोरिड जोन के ऊपर जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे टोरिड जोन में जो है हमें सबसे ज़्यादा जो है वो हॉटनेस जो है वो मिलती है. ठीक है, और सेकंड इन्होंने एक बात बताई है कि जो टोरिड जोन है हमें 2 इक्वेटर के ऊपर जो हमें हमारे पास वो है लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ये जो है 23 1.5 डिग्री नॉर्थ जो मैंने अभी आपको बताया, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड जो 23 1.5 डिग्री साउथ जो मैंने आपको बताया, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, सो वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं हमें जो है वो सन की रेजेस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. कह रहे हैं कि जहाँ पे सन की रेजेस जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है और सन की रेसेस जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो सन जो है वो
सन की रेजेस सीधी पड़ने की वजह से जहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा हमें हॉटनेस मिलती है, और ये जो हमें टॉरिड जोन मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपकी सेकंड जो लेयर है उसका नेम है टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन मीन्स मॉडरेट। ठीक है, टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है? मॉडरेट। ठीक है, नीदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड। क्या वो कह रहे हैं? कहते हैं जो टेम्परेट जोन है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। द एरियाज ऑन द अर्थ लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर टू टेम्परेट जोन्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हमें एरिया मिलता है उसको टॉरिड जोन बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमें एक लाइन मिलती है जिसका नेम है 60, जो हमें मिलती है 66 1.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और ऐसे ही हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे एक लाइन मिलती है जो कि हमें मिलती है 66 1.5 डिग्री साउथ के ऊपर, जिसको नाम दिया गया है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो है ऊपर वाला हमारा जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है हमारा ये है साउथन हेमिस्फीयर, इसको सदर्न हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं, कहते हैं ये जो हमें लाइन मिल रही है, ठीक है, 66 1.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल के ऊपर और 66 1.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर। ठीक है, ये जो टू हीट जोन हमें मिलती है इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। ठीक है, जो हमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में मिलेगी उसको बोलेंगे नॉर्थन टेम्परेट जोन, और जो हमें साउथर्न हेमिस्फीयर में मिलेगी उसको बोला जाएगा साउथर्न टेम्परेट जोन। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट जो है आपकी जोन है उसका नेम है फ्रीजेड जोन। फ्रीजेड मीन्स कोल्ड। ठीक है, आपको पता है कि फ्रीजेड का मीनिंग ही क्या होता है? कोल्ड। ऐसी जोन जहाँ पे जो है हमें पूरा साल जो है वो बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, और जहाँ पे जो सन की रेजेस हैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्लांटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से सन की रेजेस जो है वो बिल्कुल भी एरियाज़ को कवर अप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जहाँ पे जो है वो पूरा टाइम थ्रू आउट द ईयर जो है वो बर्फ़ जमी रहती है। सो क्या कह रहे हैं वो? कहते हैं द एरियाज ऑन द अर्थ लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर टू फ्रीजेड जोन ऑन द अर्थ। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है वो 66 1.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल है, और जो नीचे है जो है वो 66 1.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, कहते आर्कटिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ पोल, ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल है। कहते हैं जहाँ पे जो हमें जोन मिलती है इसको बोला जाता है नॉर्थन फ्रीजिड जोन। नॉर्थन फ्रीजिड जोन, और जो हमें साउथर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल के नीचे साउथर्न पोल 90 डिग्री साउथर्न पोल के ऊपर जो है वो हमें जोन मिलती है इसको बोला जाता है साउथर्न फ्रीजिड जोन। साउथर्न फ्रीजिड जोन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि द सन नेवर राइजेज अबव द हॉरिजॉन ऑफ इन दीज एरियाज। कहते हैं जहाँ पे जो है वो सन की रेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। द रेज फॉल एक्सट्रीमली स्लांटिंग एंड डू नॉट कैरी मच हीट। कहते हैं जहाँ पे जो है वो सन की रेजेस बिल्कुल भी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से जहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी हीट नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा साल थ्रू आउट द ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।